हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ये क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, और ये बात हमें नोट डाउन कर लेनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर वॉज बॉर्न इन 1856 इन USA. ही वॉज एट मैडविल स्टील कंपनी and was concerned about efficiency of workers and optimum utilization of resources. F.W. टेलर का जन्म हुआ था 1856 में USA में। वो एक मैडविल स्टील कंपनी में थे और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे किसके बारे में, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, कि जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ का फुली इस्तेमाल करें और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। ओके स्टूडेंट्स, F.W. टेलर बिकेम फेमस एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, and he emphasized on adaptation of scientific methods to the problems of management. उन्होंने किस चीज़ पे एम्फेसिस दिया, उन्होंने एम्फेसिस दिया हमें साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ऐसे ही कोई भी पॉलिसी को नहीं अप्लाई कर देना चाहिए, उसे साइंटिफिकली हमें टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ही उसे अप्लाई करना चाहिए। In general language, it means apply scientific tools, methods and trained personnel in order to increase output. उन्होंने क्या कहा, हमें साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकें विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड पर्सनल। ट्रेंड पर्सनल मीन्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमें ट्रेंड करना चाहिए और वो ही हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करके हमारे आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंस। उन्होंने क्या कहा, हमें रिप्लेस कर देना है रूल ऑफ थंब किससे, साइंस से। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, नॉट ऑन इंट्यूशन। उन्होंने क्या बोला, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी और जो भी वो जॉब परफॉर्म करी जा रही हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने विदाउट इंक्वायरी कुछ भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने पॉलिसी इम्पोज्ड कर दी और कुछ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। नहीं, हमें जो भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी इम्पोज्ड करा रहे हैं सबसे पहले हमें उसे क्या करना है, साइंटिफिकली चेक करना है, टेस्ट करना है और उसके बाद ही हमें उस पॉलिसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाना है, मीन्स अप्लाई करवाना है। उन्होंने कहा हमें सिर्फ इंट्यूशन बेसिस पर ही कोई काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी हमारा काम है, जो कोई भी हम किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होनी चाहिए, वो टेस्टेड होनी चाहिए। हमें पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कैपेबिलिटीज़ को देखना चाहिए, उनके क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें जॉब असाइन करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या था, टेलर ने बोला, टेलर इंसिस्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी into the domain of management practice. Taylor believed that there is only one best method of maximum efficiency. This method can be developed through work study and analysis. उन्होंने क्या बोला, हमें काम की स्टडी करनी है। जैसे हमने अभी बताया कि हमें कोई भी पॉलिसी एकदम से इम्पोज नहीं कर देनी है, हमें पहले वर्क स्टडी करनी है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ का स्टेटस देखना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी पॉलिसी या प्लान अपने बनाने हैं और उन्हें अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स,
हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding। उन्होंने क्या बोला, हारमनी होनी चाहिए हमारे ग्रुप एक्शन में। क्यों? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कोई भी अकेला इंसान काम करता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं। देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल होता है ना, और लोअर लेवल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं के स्टूडेंट्स। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं होता हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक इंसान से चलती है, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। अगर उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहेंगे। कोई भी बात हुई, तुरंत एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो क्या होगा, वो लोग काम नहीं करेंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। मीन्स एक दूसरे को, मतलब जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्डर ले रहे हैं अपने सुपीरियर से, उन लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। के स्टूडेंट्स, टेलर ने क्या बोला, टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज़ नीड फॉर बोथ। उन्होंने क्या कहा, दोनों लेवल्स पे जो हमारे सुपीरियर्स हैं, मीन्स जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, उनके दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड्स फॉर ईच अदर। सभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स हैं, उनको, जैसे एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज होना चाहिए, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ही इंसिस्ट मेंटल रेवोल्यूशन। उन्होंने क्या कहा कि मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब चेंज होना चाहिए दिमाग में, हमारे सोच में, मतलब विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड। मतलब हमारा जो एटीट्यूड है काम करने के प्रति वो चेंज होना चाहिए और हमारा डेडिकेशन काम के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करें और हमारा प्रोडक्शन जो हो मैक्सिमम हो। के स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला कि हमें चेंज की ज़रूरत होती है, फुली मेंटल रिवोल्यूशन। जो हमारी सोच आ रही है कि भाई एम्प्लॉयर्स की सोच होती है, जो सुपीरियर्स होते हैं, जो हमने ऑर्डर दे दिया वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना है, नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उन्हें साथ लेकर के चलना होगा, उनको समझना होगा, उन्हें किस तरीके की वर्किंग कंडीशन, फीजेबल वर्किंग कंडीशन, जिसमें कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएँ। के स्टूडेंट्स, तो क्या बोला इन्होंने, टेलर ने, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए ग्रुप में। के स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, थर्ड इज कॉपरेशन। कॉपरेशन, देखिए टेलर ने बोला कॉपरेशन होना चाहिए, जिस पे अभी हमने पढ़ा है हार्मनी इन ग्रुप एक्शन, कॉपरेशन। अब हम बात करेंगे कॉपरेशन के बारे में, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ उनके बीच कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉपरेशन होगा तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को इंडिविजुअल गोल लेकर के चलेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि अगर हम टाइम पर टारगेट कंप्लीट करेंगे तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। देखिए रिवॉर्ड्स अगर किसी को भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हम ही हैं, हमने एग्ज़ाम दिया, मार्क्स अच्छे आए, हमें क्या मिला, ट्रॉफ़ी मिली, शील्ड मिली, कोई सर्टिफिकेट मिला, तो उससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं, हम अगली बार सोचेंगे हम और अच्छा करेंगे। तो उसी तरीके से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना चाहिए और कॉपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच। देखिए कोई भी न्यू पॉलिसी हम बना रहे हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको एम्प्लॉयज़ को बोलना चाहिए हम न्यू प्लान
इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोग भी सजेशन दीजिए हमें, वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें बोलना चाहिए कि आप लोग भी अपने सजेशंस दें, हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे और वही प्लान फिर हम सब फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो लोग मोटिवेट होंगे, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये जो प्लानिंग हुई है, जो प्लान बना है, ये जो स्ट्रेटजी बनी है, जो पॉलिसी बनी है, इसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। जब किसी चीज़ में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी में वर्किंग हैं, जब वहाँ हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा तो हमारे कुछ सेल्फ मोटिवेशन होता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के टारगेट पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर सजेशन। रिवॉर्ड देना चाहिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनके सजेशन के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ ने कोई सजेशन दिया है और हमें अच्छा लगा है तो हमें तुरंत उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, उन्हें कोई सर्टिफिकेट देने चाहिए। तो उससे क्या होता है, उनका मॉरल इंक्रीज़ होता है। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग, अगर देखिए म्यूचुअल कॉपरेशन होगा तो आपस में बातचीत भी होगी ही ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स, इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट कभी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इनिशिएटिव, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन होगा तो क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इनिशिएटिव लेने में कभी नहीं कतराएंगे, वो खुद बढ़ कर के आगे आएंगे, क्योंकि अगर हम अच्छा सजेशन देंगे तो हमें अप्रिशिएशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेंगे, तो वो खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो टेलर ने क्या बोला, टेलर ने बोला अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सजेशंस को वेलकम करेंगे तो वो लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होगा और टाइमली हमारे टारगेट अचीव हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, मैक्सिमम आउटपुट। टेलर हेटेड इनएफिशिएंसी, टेलर को पसंद नहीं था इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उनका ये था, वो हमेशा ये कहते थे, भाई देखिए हम आपके सजेशंस मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेल्फ गोल समझें, इंडिविजुअल गोल समझें। तो वो क्या करते थे कि हर मैक्सिमम एफ़र्ट्स करते थे हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएँ, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराते थे। तो इसीलिए उन्हें इनएफिशिएंसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। भाई देखिए, जब हम सब तरीके की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो ऑब्वियस है हम चाहेंगे कि काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो। उनका एम्फेसिस किस पे रहता था टेलर का, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन हो और कॉस्ट पर यूनिट कम आए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पे एम्फेसिस करता था कि कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो, किस में, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में। भाई देखिए कैसे हो सकता है, जब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को हमने बहुत सारे तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। फॉर एग्जांपल हमने उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन दी, हमने जो प्लानिंग करी उसमें भी उनका सजेशंस मांगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने प्लान्स बनाए। तो क्या होगा, वो लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। जब हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज़ होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। हाईएस्ट प्रायोरिटी, देखिए जो टेलर की प्रायोरिटी रहती थी, टेलर की प्रायोरिटी किस बात पे रहती थी, वो कहते थे कि हमें अपने वर्कर्स के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, देखिए क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, टेक्निक चेंज होती हैं। देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई,
टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना, टाइम टू टाइम कुछ कंज्यूमर्स के बिहेवियर में चेंज हुआ, कंज्यूमर के चॉइसेस में चेंज हुआ, तो क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की। तो हम क्या करेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट जो हमने न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करा है, जो भी हमारे अपग्रेडेशन हुआ है किसमें, टेक्नोलॉजी में, उसको अडॉप्ट करने के लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर्ड कर दिया। नहीं, हम क्या करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट दे कैन डू देयर वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो पाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो पाए। और उनका मेन मोटिव ये रहता था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर हैं अगर वो सेटिस्फाइड होंगे किससे, हमारी वर्किंग कंडीशन से, हमारे काम करने के तरीके से, तो वो अपना मैक्सिमम दे पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक मार्केट में जगह बना लेगी। क्या स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। उन्होंने बोला इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड होती है, वर्कर्स पे डिपेंड होती है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ से, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर उनसे वो लोग खुश हैं तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। सबसे पहली बात तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे किसका, रिसोर्सेज का, और प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसका करेंगे, हमारी रिसोर्सेज का। तो उन्होंने बोला हमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी पर देना चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी पर ध्यान देंगे तो हमारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया? अगर आप लोग कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं इनके फेवोल के फंक्शन वो फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।